Hello everyone, how are you? I hope all are you good and well. Students, today I am explaining you chapter 8 in prose. The name of this chapter is a short monsoon diary. स्टूडेंट, आज मैं आपको जो आपका चैप्टर 8 है शॉर्ट मॉनसून डायरी उसकी एक्सप्लेनेशन कराने जा रही हूँ, जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। जैसा कि आप इसके नाम से ही जानते हैं, इस शॉर्ट मॉनसून डायरी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। डू यू नो व्हाट अ डायरी इज़? क्या आप जानते हैं कि डायरी क्या होती है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटन डे आफ्टर डे ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स, ये एक रिकॉर्ड होता है एक पर्सनल अनुभव का, जो कि हम दिन प्रतिदिन लंबे समय तक लिखते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ ए डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू इमीडिएटली और इन अ फ्यूचर। आप अपनी डायरी में वो चीज़ें भी लिख सकते हैं जो कि आपने कोई योजना इमीडिएटली बनाई है या इन फ्यूचर में आप कोई प्लानिंग करते हैं, तो वो भी हम उस डायरी में लिख सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। उसमें से एक जो हमारी बहुत ही प्रसिद्ध डायरी जो कि पब्लिश हुई थी एक किताब के जैसे, जिसका नाम था द डायरी ऑफ द एने फ्रैंक। Here are a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature. यहाँ पर जो है हमारी कुछ सूचनाएं हैं जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा उनकी डायरी में लिखी गई थी, जिसमें कि प्रकृति के प्रकृति का साइलेंट मिरेकल्स होता है, चमत्कार होता है, उसके बारे में लिखा गया है। एंड लाइफ्स लिटिल जॉयज एंड रिग्रेट्स, जीवन के जो आनंद, छोटे छोटे आनंद होते हैं और जो रिग्रेट्स होती हैं, उनके बारे में लिखा गया है। आइए अब हम पढ़ते हैं इस डायरी का जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमारे मॉनसून के बारे में बताया गया है। स्टूडेंट, जैसा कि मॉनसून यानी कि जो बरसाती मौसम होता है, बरसात का मौसम, मॉनसून जब आता है, उसके बारे में जो हमारे रस्किन बॉन्ड राइटर हैं उन्होंने यहाँ लिखा है, जिसमें प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ जो प्रकृति के एनिमल्स यानी कि जो मॉनसून में निकलने वाले एनिमल्स होते हैं उनके बारे में, और जो पहाड़ी इलाकों में फ्लावर्स जो मॉनसून में ही खिलते हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है मसूरी का है। मसूरी में जो है राइटर उस समय थे और उन्होंने मसूरी के मानसून का जो है वर्णन इस चैप्टर के जरिए किया है, अपनी डायरी के जरिए किया है। चलिए अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, जो कि जून 24 से स्टार्ट होता है। द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट, यानी कि पहला दिन मानसून का, जिसमें धुंध पड़नी शुरू हो गई थी, कोहरा पड़ना शुरू हो गया था। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। और ये बड़ा ही अजीब था कि जैसे ही कोहरा पड़ा तो जो हमारे जो पक्षी थे वो बिल्कुल कोहरे में ऐसे साइलेंट हो गए पेड़ों पर, जैसे कि वो हो ही ना हो, यानी कि बिल्कुल साइलेंट मोड में वो हो गए। परहैप्स दैट्स व्हाट मेक्स द मिस्ट सो मेलैंकली, शायद कि उनको जो कोहरे ने बहुत दुखी कर दिया हो। नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, ना कि यही बल्कि पहाड़ियों को भी उन्होंने ढक लिया था धुंध ने। इट ब्लैंकेट्स दैम इन साइलेंस टू, और ऐसा लग रहा था जैसे कि पहाड़ियों ने चुप्पी की चादर ओढ़ ली हो। ओनली एन आवर अगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग, केवल 1 घंटा पहले ही जो कि पेड़ जहाँ पर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी, अब वहाँ पर क्या थी? साइलेंट थी, बिल्कुल शांति थी। थ्रू द मिस्ट बिज्जू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, इसी कोहरे में जो बिज्जू था अपनी बहन को पुकार रहा था। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कांट सी हिम, मैं उसको पहाड़ियों की तरफ जाते हुए सुन सकता था, लेकिन मैं उसको देख नहीं सकता था। स्टूडेंट्स, आपने भी देखा होगा जब कोहरा पड़ता है तो सामने कोई व्यक्ति आता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। इस तरह यहाँ पर इन्होंने 24 जून के बारे में बताया। नेक्स्ट हमारा है जून 25। अब 25 जून में उन्होंने क्या लिखा? सम जेन्युइन अर्ली मानसून रेन, यानी कि कुछ शुरुआत हुई मानसून की हल्की
humid and not that cold high altitude stuff we have been having all year. यानी कि बारिश तो हल्की हल्की शुरू हुई लेकिन ठंड नहीं थी, ह्यूमिड थी यानी कि उमस थी और ज़्यादा ठंड नहीं थी और पूरा साल मतलब जैसा महसूस हो रहा था वैसा नहीं था. The plant seemed to know it too and the first cobra lily rears its head from the ferns as I woke up to the bank and post office. और जो पौधे थे यानी कि आपको जब पता होता है जब मानसून स्टार्ट होता है तो चारों ओर हरियाली हरियाली बच्चों छा जाती है. तो यहाँ पर पोएट कहता है, कवि कहता है, जो यहाँ पर राइटर है वो क्या कहता है कि जब मैं पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहा था तो मैंने जो फर्स्ट मॉनसून में कोबरा लिली जो है वो अपनी पर्णांग से बाहर निकलता हुआ मुझे दिखाई दिया यानी कि खिलता हुआ मुझे दिखाई दिया. द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी, और उस कोहरे ने उसमें एक प्राइवेसी छिपा रखी थी यानी कि कोहरे में वो जो है मुझे खिलता हुआ दिखाई दिया. A school boy asked me to describe the hill station and valley in one sentence. और उसी रास्ते में मुझे एक स्कूल के लड़के ने मुझसे पूछा कि आप जो हिल स्टेशन है या कोई घाटी है उसको एक वाक्य में डिस्क्राइब करिए. एंड ऑल आई कुड से वाज, तो मैंने उसे कहा, मैं उसे कह सकता था, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, एक स्वर्ग जो कि मैंने देखा. यानी कि प्रकृति को किसका रूप दिया? स्वर्ग का. अब नेक्स्ट जो है 27 जून की है. द रेन्स हैव हेरल्डेड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स. अब बच्चों जब बारिश होती है तो बारिश ने घोषणा की, हेरल्डेड मतलब घोषणा की, किसको? जो हमारे कुछ सीजनल विजिटर्स होते हैं यानी कि जो मौसमी जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनको आने की घोषणा की. जैसे कि लियोपार्ड, जैसे कि लियोपार्ड मतलब तेंदुआ, एंड सेवरल थाउजेंड लीचीज. लीचीज मतलब जोक होते हैं, अगर हमारे शरीर पर लग जाते हैं तो वो पूरा खून चूस लेते हैं. हजारों जो जोक थे वो निकले. यस्टरडे आफ्टरनून द लियोपार्ड लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल. अब पिछले ही दिन की बात है, दोपहर में तेंदुए ने, जो कि पास के सर्वेंट का एक डॉग था, उसको जो था उठा लिया था, उस पर लिफ्ट किया था यानी कि अटैक किया था. इन द इवनिंग इट अटैक वन ऑफ बिज्जूस काव. और शाम के समय वो बिज्जू की गाय पर अटैक करने वाला था. बट फ्लैट एट द अप्रोच ऑफ बिज्जूस मदर हु केम स्क्रीमिंग इम्प्लीकेशंस. लेकिन जैसे ही उसने अटैक करने लगा तो जो बिज्जू की माँ थी वो इम्प्लीकेशंस मतलब गालियाँ देते हुए या बात करते हुए, मतलब गलत उसमें डांटते फटकारने का या गालियाँ देते हुए वहाँ पहुँची तो उससे डर के मारे जो तेंदुआ भाग गया. As for the lychees, I shall soon get used a little bloodletting every day. अब जैसे कि ठंड पड़ती जा रही थी, बारिश पड़ती जा रही थी, तो ऐसा लग रहा था शरीर में जैसे कि कोई जोक चिपट जाता है और खून निचोड़ लेता है. इस तरह की ठंड जो थी लग रही थी. Other new arrivals are the scarlet minivets. The female are yellow, flitting silently among the leaves like ब्रिलियंट ज्वेल्स. और जो अन्य अराइवल्स थे जैसे कि एक स्कारलेट मिनिवेट, एक पक्षी होता है कुक्कू की तरह, जो कि फीमेल्स जो हैं येलो कलर्स के होते हैं, तो वो पत्तियों पर जब शांति से बैठे हुए थे तो ऐसे लग रहे थे जैसे कि चमकदार हीरे वहाँ पर बैठे हुए हों. नो मैटर हाउ लिफी द ट्रीज, तो पेड़ों के हरे भरे होने का तो कोई मतलब ही नहीं था. दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कांट कंसील देमसेल्व्स. तो ये जो चमकदार और रंगीन पक्षी थे ये अपने आप को वहाँ पर छिपा नहीं सकते थे. ऑल्दो बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट दे समटाइम्स कंट्राइव टू गो अननोटिस्ड. यद्यपि जो वे थे बिल्कुल चुपचाप बैठे थे तो उसको जो है हम अननोटिस नहीं कर सकते थे. अलोंग कम ए पेयर ऑफ ड्रोंगोज अननेसेसरी एग्रेसिव चेजिंग द मिनिवेट्स अवे. अब ड्रोंगो नाम का जो एक पक्षी होता है बच्चों, जो सॉन्ग बर्ड होती है, ये एक पक्षी होता है जो कि अनावश्यक
आक्रामक चेसिंग करता है छोटे छोटे जो मिनीवेट्स होते हैं ना, छोटे छोटे कीट पक्षियों को, यानी कि क्योंकि आपको पता है जब बरसातें होती है तो कई पक्षी जो है, कई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बाहर निकलते हैं। तो अब जो पक्षी थे उन पक्षियों को खाने के लिए कुछ भी कमी नहीं थी, क्योंकि जो चिड़िया वगैरह होती है आपको पता है वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ही खाती हैं, तो उन्हें अब खाने की कोई भी कमी। ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री। अब जो पेड़ों की लताएं थी जो वो थी ओक ट्री से जड़ की तरफ फैली हुई थी, स्नैपिंग अप इंसेक्ट ऑल द वे, जिसके ऊपर चारों ओर जो थे कीट भक्षी जो कीड़े थे वो फैले हुए थे। नाउ दैट द रेन्स आर हियर, अब बरसातें आ रही थी। देयर इज़ नो dearth ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवायरस बर्ड्स, जो कीट भक्षी पक्षी थे उनको खाने की अब कोई भी कमी नहीं थी। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं जो कि अगस्त 2 का है। ऑल नाइट द रेन हैज़ बीन ड्रमिंग ऑन द करेगेटेड टीन रूफ। अब यहाँ पर जो हमारे लेखक है क्या कहते हैं कि पूरी रात तेज बारिश होती रही और उसकी आवाज़ जो थी लहरीदार चादर, यानी कि जो टीन की चादरें होती है उस पर डम डम पड़ने की जोर से आवाज़ मुझे सुनाई देती रही। देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म, कोई आंधी तूफान नहीं था, नो थंडर, कोई थंडर नहीं थी, जस्ट द स्टेडी स्विश ऑफ ए ट्रॉपिकल डाउनपोर, केवल और केवल बूंदों का गिरना ही वहाँ पर था। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक, ये मुझे सहायता कर रहा था कि मैं लेटा तो हुआ था, सोया तो हुआ था, लेटा हुआ था, लेकिन जगा हुआ था। एट द सेम टाइम, उसी समय इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, इसकी आवाज़ जो थी मुझे सोने नहीं दे रही थी। इट इज़ अ गुड साउंड टू रीड बाय द रेन आउटसाइड द क्वाइट विद इन, एंड ऑल्दो द टीन roofs are given to springing unaccountable leaks, there is feeling of being untouched by and yet in touch with the rain। यहाँ पर जो है लिरिक्स दी गई है, पोएटिक लैंग्वेज है स्टूडेंट्स। यहाँ पर कवि जो लेखक है वो क्या कहता है, लेखक कहता है कि मैं लेटा हुआ था लेकिन टीन की छत थी, वहाँ पर अनकाउंटेबल छेद थे जिससे जो बारिश की बूंदें थी अंदर आ रही थी, तो जो मुझे हल्की हल्की टच कर रही थी, यानी कि अनटच्ड होता हुआ भी मैं रेन को टच कर पा रहा था। अब यहाँ पर अगस्त 3 की बात है। द रेन स्टॉप, बारिश रुक गई। द क्लाउड्स बिगेन टू ब्रेक अप, जो बादल थे वो चले गए। द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, पहाड़ियों पर जो अब सूरज चमका तरफ उसकी किरणें आई। अब वुमेन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, एक जो औरत थी लकड़ियों को काट रही थी। आई हियर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स, अब मैं गायों की घंटियों की आवाज़ को सुन पा रहा था। इन द ओक ट्री ए क्रो शेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फेदर एंड कॉज डिसकंसंट्रेटली, और एक ओक ट्री पर जो पक्षी थे वो क्या कर रहे थे, अपने पंखों में से अपने पंखों को छटपटा रहे थे जो कि बारिश की बूंदों से भरे हुए थे, तो बारिश की बूंदों को छटपटा रहे थे। Water drips from a leaking drain pipe and suddenly clean and pure. The song of the whistling thrush shimmers like a dark sweet secret from the depth of the ravine. और जो ड्रेन पाइप थे उसमें से पानी गिर रहा था और अचानक एक साफ और शुद्ध जो गीत है सुनने को मुझे सुनाई दिया, जैसे कि घाटियों में से कोई गहराई में से वो मीठी मीठी आवाज़ वहाँ से आ रही हो। अब अगस्त 12 का सीन है बच्चों, जिसमें एंडलेस रेन एंड ए परमानेंट मिस्ट, यानी कि बिना रुकी बरसात और एक हमेशा के लिए जैसे कोहरा आ गया हो। वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 और 9 डेज, यहाँ पर मैंने 8 से 9 दिन तक सूरज नहीं देखा, यानी कि लगातार बारिश होने की वजह से सूरज नहीं निकला। एवरीथिंग टैम्प एंड सोगी, हर तरफ जो थी मतलब बिल्कुल शांति, बहुत ज़्यादा सोगी, यानी कि बहुत चारों तरफ शांति और सब अंदर ही अंदर बैठे हुए थे। नो वेयर टू गो, कोई कहीं जा नहीं सकता था। पेज द रूम, कमरे के अंदर बनते। लुक आउट ऑफ द विंडो एट ए फ्यू बबलिंग अम्ब्रेलास, और कमरे के अंदर से ही खिड़की में से मैं बहुत सारी गोल गोल अम्ब्रेलास को देख पाता था। एटलीस्ट इट इजंट कोल्ड रेन। The hillside are lush as late monsoon flowers begin to appear, wild balsam, dahlia, begonias and ground orchids। तो जो बारिश थी लगातार हो रही थी लेकिन ठंड नहीं थी, और पहाड़ियों जो थी हरी भरी, यानी कि जब हरियाली छा गई चारों तरफ, और जो बरसाती
फ्लावर्स थे जंगली जैसे कि बाल्सम, डहलिया, बिगोनिया एंड जो ग्राउंड ऑर्किड्स थे वो बहुत खिले हुए थे। तो जो मानसून की वजह से लेट मानसून में होते हैं, चारों तरफ हरियाली की वजह से बहुत सुंदरता छा गई थी। अब हमारी जो है अगस्त 31 की बात है। इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, आखिरी दिन था अगस्त का। एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज़ रीच्ड इट्स पीक, और जो हरियाली थी अपनी ऊंचाइयों पर थी, यानी कि चारों तरफ हरियालियाँ भरी हुई थी। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड्स, अब जो कोबरा लिली के बीज थे वो लाल होने जा रहे थे, सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड, जो कि हमें ये सिग्निफाई कर रही थी कि जो बरसातें हैं वो समाप्त होने वाली हैं। इन अ फ्यू डेज द फंस विल स्टार्ट टर्निंग येलो, और कुछ ही दिनों में जो परिणाम थे वो पीले होने शुरू हो गए होंगे। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म ग्रीन एंड अपराइट, लेकिन अभी तक वो हरे और ऊंचे थे। ग्राउंड ऑर्किड्स, मोवी, लेडी स्लीपर एंड द वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड्स पुट ऑन ए फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द लैंडोर। स्टूडेंट्स, ये पहाड़ी फूलों के नाम हैं, जैसे कि और ग्राउंड ऑर्किड्स है, मोवे है, लेडी स्लीपर्स है, और जो वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड्स है, ये सारे के सारे हरियाली के ऊपर छाए हुए बहुत सुंदर लग रहे थे। वाइल्ड डहलिया रेड, येलो एंड मैजेंटा रियर देयर हेड्स फ्रॉम द रॉकी क्रेविसेस वेयर दे हैव टेकन होल्ड, जो जंगली डहलिया है, लाल, पीला, मरजेंटा, ये जो सारे अपनी चट्टानी दरारों के बीच में से निकले हुए, यानी कि चट्टानों के बीच में से निकले हुए बहुत ही सुंदर लग रहे थे। स्नेक्स एंड रोडेंट्स फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड बुरोज टेक शेल्टर इन रूफ्स, अब जो सांप होते हैं और जो रोडेंट्स होती हैं वो अपने अपने बिलों में से निकल कर छतों के नीचे अपनी शेल्टर ढूंढ रहे थे। टैक्स एंड गो डाउन्स, कोई अटारियों में, कोई गोदामों में अपनी छत्र छाया ढूंढ रहे थे। अ श्रू वीक ऑफ आई साइट ब्लंडर्स अबाउट द रूम्स मच टू द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, उसी समय एक जो छछुंदर थी वो कमरे के अंदर आई, और जो बच्चे थे उसे देखकर बहुत ज़्यादा हंसने लगे, क्योंकि वो कमरे में इधर उधर छोटी सी छछुंदर जा रही थी। आपने देखा होगा, जो कि चूहे की तरह दिखाई देती है। डोंट किल इट एडमोनिश देयर ग्रैंड मदर, छछुंदर आर लकी दे ब्रिंग बनी, अब उसी समय जो दादी है वो क्या बोलती है कि इसे मत मारो, क्योंकि छछुंदर जो होती है लकी होती है और वो पैसा लाती है। एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल, नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम। अब यहाँ पर लेखक क्या कहता है कि उसी समय मुझे एक चेक मिला, और वास्तव में ऐसा हुआ, ज़्यादा बड़ा नहीं पर वेलकम है, मुझे ये बात सही लगी। अब अक्टूबर 3 की बात है स्टूडेंट्स। वी हैव गॉन स्टेट फ्रॉम मानसून इनटू विंटर रेन स्नो एट हायर आल्टीट्यूड्स, अब हम जा रहे हैं जो बरसाती होती है, सर्दियों की बरसातें, उस तरफ जो कि बहुत हायर अल्टीट्यूड्स था, वहाँ का बर्फबारी हो रही थी। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म द स्काई एंड हिल्स आर स्टफ्ड विद अ ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट, अब शाम तक जो थी ओला आंधी होती रही, आकाश और पहाड़ियाँ जो थी भरी हुई थी एक सुंदर गोल्डन लाइट के साथ। अब आ जाता है आपका जनवरी 26 की बात है स्टूडेंट्स। विंटर रेन्स इन द हिल्स, बरसाती ठंड की बरसातें जो थी पहाड़ियों पर आ रही थी। इन द हश साइलेंस ऑफ द हाउस व्हेन आई एम क्वाइट अलोन एंड माय फ्रेंड हु वाज हियर, और वहाँ पर बिल्कुल घरों में शांति थी और मैं वहाँ पर बिल्कुल अकेला था। मेरा जो दोस्त था जो वहाँ पर मेरे साथ था हैज़ गॉन, कहीं गया हुआ था। इट इज़ वेरी लोनली वेरी क्वाइट एंड आई सिट इन लिक्विड साइलेंस अ साइलेंस विद इन, वहाँ पर बिल्कुल अकेलापन था, बहुत शांति थी और मैं बिल्कुल एक लिक्विड साइलेंस की तरह, शांति की तरह वहाँ बैठा हुआ था और शांति मेरे साथ थी, यानी कि चारों तरफ शांति ही शांति थी। सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन, द स्टडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर ऑन लीव्स, ऑन लेमन्स, ऑन रूफ, ड्रमिंग ऑन डेंस डहलियास एंड विंडोज पेन्स, while the mist holds a house in a dark carriage। चारों तरफ बरसात की आवाज़ें, रिदम थी बरसात की, धीरे धीरे पत्तियों के ऊपर पानी का गिरना, ओस का गिरना, लेमन्स, रूफ, स्टमिंग, और चारों तरफ जो डहलियास थे और विंडोज़ की पेन्स पर, वाइल चारों तरफ जो घरों में कोहरा और कोहरा जो था बरसात की वजह से फैला हुआ था। एज ए पोज नियर अ विंडो द रेन स्टॉप एंड स्टार्ट्स अगेन, और मैं विंडो के पास बैठा हुआ था, जो बरसात थी वो रुकती थी फिर शुरू हो जाती थी। एंड द ट्री इज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे, अब ज़्यादा ठंड में आपने देखा होगा जो
पेड़ है वो हरे भरे नहीं होते बल्कि इस समय ग्रे हो चुके थे। मीनेस मी विद देयर लोनलीनेस, जो कि मुझे अपनी अकेलेपन के साथ, मेरे साथ अकेलापन जो थे, अकेलेपन से मुझे धमका रहे थे, ऐसा लग रहा था। अब आ जाती है आपकी मार्च 23 की बात, जहाँ पर मानसून ख़त्म होने वाला होता है। लेट मार्च विंटर का अंत होता है। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव सीन ओवर सीन स्क्वेटेड ओवर मंसूरी, और जो काले काले बादल मैंने जो हैं मंसूरी में ऐसे लग रहा था जैसे आकर बस गए हों। एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर, और ज़्यादा नहीं आधे घंटे तक ओला आंधी बरसात आती रही। नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, इवन एज आई राइट आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग। और ज़्यादा देर ओला आंधी नहीं आई, ओला आंधी के बाद जो है आकाश क्लियर हो गया, और जब मैं ये डायरी लिख रहा था तब मैंने आकाश में एक रेनबो को देखा। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में लेखक ने मसूरी के जो हमारी जून से स्टार्ट हुआ मानसून और मार्च 23 तक पूरे मानसून के बारे में बताया, प्रकृति के बारे में बताया। तो स्टूडेंट, यहाँ पर लेखक ने क्या बताया कि जो प्रकृति हमारी इतनी सुंदर है, कई बार हम अपने स्केड्यूल में इतने बिजी हो जाते हैं कि प्रकृति की सुंदरता को नहीं देख पाते। तो प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन इस डायरी में जो है किया गया। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अच्छे से आप इस चैप्टर को वॉच करें, लिसन सुने अच्छे से और समझने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।